नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर चिंतामणि, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के नाम सारी दुनिया में, सारे विश्व में गिना जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त सबसे कॉमन कैंसर है विमेन में, यानी कि महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर है। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि भारत में इसका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ज़्यादातर ये यंग पेशेंट्स में होता है, जबकि वेस्ट में ओल्डर पेशेंट्स में होता है। तो यंग पेशेंट में होने की अपनी समस्याएं हैं, जैसे कि आप समझ पाएंगे। यंग एज इज द एज विच इज मोस्ट प्रोडक्टिव सोशली एंड अदरवाइज। तो इस वक्त एक स्त्री के अपनी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उसके ऊपर बहुत से प्रेशर्स होते हैं, और इस एज में अगर कैंसर हो तो बहुत खतरनाक है। वेस्ट के हिसाब से स्क्रीनिंग 45 से 50 साल की उम्र में शुरू होती है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर एक यंग एज में भी पाया जाता है, तो इट इज रिकमेंडेड दैट एनी लेडी विद अ डाउटफुल लंप या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, प्रोस्टेटिक कैंसर की पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या सिस्टर में, ब्रदर में, तो उसको खास तौर पे एक हाई रिस्क फैमिली हिस्ट्री की तरह से ट्रीट करके एक क्लिनिशियन से, जो कि ब्रेस्ट क्लिनिशियंस होते हैं, उनसे चेक कराना बहुत ज़रूरी है। हर एक गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन हर बार कैंसर गांठ की तरह है ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये स्क्रीनिंग की प्रथा है वेस्ट में, जो देश में हमारे थोड़ा सा संभव नहीं है बहुत से कारणों से। तो कुछ लोग अपनी अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग करा सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग या कॉर्पोरेट स्क्रीनिंग से मतलब होता है कि 50 साल की उम्र में या 40 साल के बाद ये लेडीज अपनी स्क्रीनिंग हर साल अपने आप करा सकती हैं, और जो कि एक बड़ा साधारण सा एक्सरे टेस्ट है, और वो अच्छी जगह से कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरे करा लेने से तो डायग्नोसिस नहीं होती। किसी को देखना भी है और किसी को उसको देख के जांचना भी है और बताना है कि ये कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर एक क्योरेबल कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब डेथ नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर मीन्स इट इज़ ए क्योरेबल कैंसर। सो उसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, और अगर समय पे उस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो उसका क्योर बिल्कुल संभव है। अब आई बात इसकी, जो बहुत सी तरीके हैं इसके इलाज के, उसमें सर्जरी एक है, कीमोथेरेपी एक है, रेडिएशन एक है, और हार्मोन थेरेपी है। इन चारों के बारे में आप अच्छे से आपको जागरूक किया जा सकता है। इस अक्टूबर मंथ में हम अपनी जो एक्टिविटीज हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, वो इस महीने में बहुत सारी करेंगे, और हो सकता है कि उसमें आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो और आप लोगों का पार्टिसिपेशन से उसको हम एक कामयाब मिशन के तौर पे देख सकते हैं। सो टेक इट सीरियसली। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड, चेक्ड, एग्जामिन्ड, टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एज सून एज पॉसिबल। एक बार फिर से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का हेड होने के नाते सर गंगाराम अस्पताल से आपको सबको ये एक मौका या अवसर है कि आप अक्टूबर के महीने में कभी भी आकर के अपनी जांच करा सकते हैं, और हम उस ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट को अंडर वन रूफ, एज दे कॉल इट, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेस्ट क्लिनिक को एक स्टार्ट करने की हमारी कोशिश है, जिसमें कि हर तरह की महिला, हर वर्ग की महिला, हर उम्र की महिला अपनी जांच करा सकती है, और उसको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता भी मिल सकती है। आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, स्क्रीनिंग से भी ज्यादा इफेक्टिव है, वो है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। अवेयरनेस, मोर अवेयरनेस एंड इवन मोर अवेयरनेस इज द वे फॉरवर्ड। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट टाइम अहेड। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्टूबर के महीने को सही तरीके से इस्तेमाल करें, और इसको ब्रेस्ट कैंसर मंथ बताने का कारण सिर्फ यही है। सो आप सबका स्वागत है सर गंगाराम अस्पताल में आने का, या कहीं भी दिखाने का। किसी ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई छोटी सी भी चेंज आपके स्तन में है, गांठ है, डिस्चार्ज है, दर्द है, या कुछ भी एबनॉर्मल आप देखें, तो आप आकर के दिखा सकते हैं। धन्यवाद।